नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जिनसी दरिंदगी के वाकयात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मासूम बच्चियां हवस का शिकार बनती जा रही हैं। शैतान आए रोज नन्ही परियों को मसलता रहता है। वालिदैन खौफजदा हैं। गली मोहल्ले में बरसों से साथ रहने वाले भी अब हवस परस्त हो चुके हैं। मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने वाले अक्सर मोहल्लेदार निकलते हैं या फिर रिश्तेदार। ज्यादातर बच्चियों को हवस का निशाना बनाने वाले करीबी अफराद ही होते हैं। लोग क्या करें, किस पर एतबार करें? मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात ने वालिदैन के एतबार का भी खून किया है। वो अब किसी पर भी एतबार करने को राजी नहीं। बच्चे घरों में महदूद होकर रह गए हैं। अंदरों चीका की आवाज़ आई, भज के अंदर के बच्ची चुक के लिया ही ते बच्ची नूं असीं लै गए थाने। अगर आप उस जगह को देखें ना तो जगह को देखते रोना आता है। खंडर नुमा जिस कमरे में वो लेके गया, उसका वाशरूम इतना बड़ा गड़ा, मट्टी के ढेर। आपको पता है ज़ेरे तमीर घर कैसा होता है। कामोकी में 10 बरस की नन्ही परी को मोहल्ले के शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया। शैतान ने नन्ही परी को चालाकी से ज़ेरे तामीर घर में ले जाकर हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। बच्ची दे मामू आए सी, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम सी। बच्ची दे मामू आए, वो कहना मिल के मैं वापस जाना। मैं दुकान बंद की सर, मैं चला गया। उत्थे चीका की आवाज़ आई। हाँ, बच्ची ट्यूशन पढ़न गई तो 4 बजे बाहर निकली तो फाड़ के अंदर लै गए ने। ठीक है, तहला। जहाँ शैतान अपनी शातिराना चाल चलता है, वहीं अल्लाह भी कोई ऐसी तदबीर करता है कि शैतान की चाल धरी की धरी रह जाती है। भाई मेरी बच्ची ट्यूशन गई थी तकरीबन 4 बजे, तो वापसी उसने मगरिब टाइम आना था 6 बजे के बाद, लेकिन 1 घंटा पहले छुट्टी हुई है उसे। तो वो 5 बजे तकरीबन आ गई है। रास्ते में आई, कहती गेट के पास आई हूँ मैं, साथ ही दूसरे घर का गेट है जो ज़ेरे तमीर घर है। तो वो तलहा कहती सामने आया तो कहता है तुझे नूर ईमान बुला रही हैं। वो उसकी बहनें हैं जुड़वा, इसकी दोस्त भी हैं लैबा की। तो वो उसको अंदर ले गया, कहता है उस मिट्टी के साथ खेल रही हैं तो आप भी आ जाओ। तो कहती एक कमरे में मैं गई हूँ, तो कहती भाई इधर नहीं है। दूसरे में गई हूँ, कहता नहीं उधर होगी। कहने लगी कि नहीं भाई इधर भी नहीं है। कहता पागल तुझे नहीं पता पीछे वाले कमरे में है। तो कहती मामा फिर मुझे वो उधर ले गया। नाज़रीन, नन्ही बच्ची अपने साथ बीती दर्दनाक दास्तान सुना रही है। मासूम बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। घर के साथ ही एक घर ज़ेरे तामीर था। मासूम बच्ची को शैतान ने वरगलाया और इसको इसकी दोस्तों का झांसा दिया कि वो घर में खेल रही हैं। तुम्हें भी ले चलता हूँ। नन्ही परी नहीं जानती थी कि इस घर में कोई नहीं है और शैतान इसको अपने जाल में फंसा रहा है। नन्ही शहजादी खेलने के लिए घर में गई तो शैतान ने इसको हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। मासूम बच्ची को आज भी वो लम्हा याद आता है तो इसके चेहरे पर खामोशी छा जाती है। जब मैं ट्यूशन से बाहर गए थे तो दरवाजे तक पहुंचे, वो मोटरसाइकिल पे आया था। वो कह रहा था महानूर आप लोगों को आपको बुला रही है। वो कह रही थी अंदर मिट्टी उठवानी है, तो वो उसकी बड़ी बहन भी बुला रही है। अंदर गई तो वो कहता उस कमरे में मैं कहता मैं उधर नहीं गई। कहता उस कमरे में मैं उधर गई तो वो अंदर जाके। नन्ही परी जिनसी भेड़िए के चंगुल से बच गई। ज़ेरे तामीर घर में नन्ही शहजादी के घर वाले पहुंच गए और मुलजिम फरार हो गया। बाप के मुताबिक उसकी बच्ची का मामू घर आया हुआ था। वो बच्ची को ट्यूशन से छुट्टी करवाने के लिए घर से निकला था ताकि जाकर मासूम बच्ची को उसके मामू से मिलवा दे। असी गए हैं, मैं मिलन गए हैं असी मामू ते मैं शबाज ते
ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ। बाप जेरे तामीर घर के पास पहुंचा तो उसकी अपनी ही नन्ही शहजादे की चीखों पुकार सुनाई दी। बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए जेरे तामीर घर में भागा। शैतान को भी इल्म हो चुका था कि अब इसका नापाक इरादा पूरा नहीं होगा, वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो वहां से फरार हो गया। बाप ने अपनी बच्ची को शैतान के चुंगल से आज़ाद करवा लिया। बाप के मुताबिक 3 माह गुजर चुके हैं मगर पुलिस अभी तक जिनसी दरिंदे को पकड़ नहीं सकी। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ HSO ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ DPO ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਹ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਐਡੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹਪੁਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤਹਲਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। बेबस माँ की दुहाइयाँ कौन सुने, माँ को दिलासा कौन दे। माँ के मुताबिक उसकी नन्ही शहजादी शैतान के चंगुल में थी। शैतान उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला था, मगर अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। बर वक्त वर्षा जाए वकुआ पर पहुंच गए और नन्ही परी को बचा लिया। तो बच्ची को क्या पता कि उसने उसके साथ क्या करना है। कहती मेरे साथ ऐसे हाथ भी उठाता रहा कि अगर तूने किसी को बताया या घर जाके किसी को बताया मैं मार दूंगा, तेरी मामा को भी मार दूंगा। तो वो बच्ची की ज़ाहिर बात रोने की आवाज़ तो आनी थी, तो चीखी है। तो उसके मामू ना अक्सर जुम्मे को मिलने आती हैं, तो वो कहने लगे कि मैंने ना अलाहाबाद से मिलना है। हमने कहा ट्यूशन गई है। तो अजीम और दोनों ना उसके बूढ़ दोनों गए, हम साथ ही तो घर है, गली में गए हैं, वो गेट के पास गए तो उसकी आवाज़ सुन ली है। तो शायद उन्होंने तलहा ने पहले देख लिया, वो भाग गया उधर से। तो ये लोग अंदर गए हैं, तो बच्ची को फिर गए लेके, तो घर वापस आई हैं। 1 घंटा पहले इसे ट्यूशन से छुट्टी हो गई थी, जुम्मे का दिन था, 2 सितंबर की बात है। तो 15 पे कॉल भी की है, वो भी आए हैं इधर। तो हम थाने भी गए हैं, बच्ची को भी लेके गए हैं। तो हम लोग तो अंदर नहीं, उन्होंने हमें ना बुलाया, गाड़ी में बैठे रहे हैं। तो बस वो उन्होंने FIR काट ली होगी, FIR दूसरे दिन हम बच्ची को लेके गए हैं, हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। तो वो कहने लगे नहीं मेडिकल की ज़रूरत नहीं है बच्ची की, मतलब बच्ची को तो खुदा ने बचा दी है, लेकिन आप ना मेडिकल करवाएं ये वो। हमने कहा ठीक है, अगर नहीं ज़रूरत तो ना करें। तो फिर हम बच्ची को लेकर दोबारा घर वापस आ गए। DNA के लिए कपड़े दिए हुए हैं, क्योंकि मैं 2.5-3 माह हो गए हैं। उन्होंने कहा ज़ाहिर घर बच्ची को लेके तो गया है ना, उसके ऊपर शायद कोई निशान मिल जाए या कुछ। वो मैडम अम्बरीन है, वो दे के आई थी साथ जाके लाहौर DNA के लिए, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिली हमें। उसके बाद पुलिस आती भी है, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया, कार्रवाई कोई नहीं हुई। घर वाले भागे रहे हैं 2-2.5 माह, तकरीबन महीना हो गया, वो आ भी गए हैं। सारे इधर ही हैं, धमकियाँ भी लगा के जा रहे हैं, दुकान के आगे बोल के भी गए हैं। उसके मामू लोग जो हैं, उसके बेटे साथ में थे कि हम लोग, आपकी तो पहले बच्ची थी ना, बच गई, अब बड़ों को भी माफ़ नहीं करेंगे। उसका मामू खुद इधर कह के गया। मुलजिम वरसा को धमकियां दे रहे हैं। वरसा परेशान हैं। कोई पुलिस 3 माह तक मुलजिम को पकड़ नहीं पाई।
क्यों पुलिस मुद्दई का साथ नहीं दे रही? मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की गई और मुद्दइयों को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। हमें पता क्या कहते हैं कि आपकी बच्ची तो बची गई, ये लोग तो ड्रामा कर रहे हैं, अपनी बच्ची की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। बच्ची तो हमने बचाई ना, अगर हम लोग ना वक्त पे पहुंचते ना, ये तो मौजज़े खुदा ने किया ना, उसका मामू मिलने आ गया। हमने तो बच्ची को भाई 1 घंटा बाद ढूंढना था, ज़ाहिर बात जब ट्यूशन से घर नहीं आना था बच्ची ने। अगर आप उस जगह को देखें ना तो जगह को देखते रोना आता है। खंडर नुमा जिस कमरे में वो लेके गया, उसका वाशरूम इतना बड़ा गड़ा, मट्टी के ढेर। आपको पता है ज़ेरे तमीर घर कैसा होता है, किसी को तो पकड़े उसका। ज़ाहिर बात है कोई मामू कोई चाचा कोई ताया पकड़ा जाएगा तो मुजरिम सामने आएगा ना, डायरेक्ट मुजरिम तो मिलता भी नहीं है कहीं से भी। हम तो यही चाहते हैं ना कि उसको पकड़े। अब तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया अपने घर में। ज़ाहिर बात आता ही है, चक्कर लगाते लोग हमें बताते भी हैं कि घर में आ रहा है, लेकिन पुलिस नहीं आ रही उधर। सितम तो ये है कि मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुर्म पर पुलिस अभी तक खामोश है। मुलजिम आज़ाद घूम रहा है, पुलिस मुद्दइयों की कोई फरियाद नहीं सुन रही। DNA की रिपोर्ट 3 माह तक नहीं आई। नाज़रीन, वर्षा परेशान है, वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। मासूम बच्ची की फरियाद दिल दहला देती है। पुलिस क्यों इतने बड़े जुर्म पर भी खामोश तमाशाई बनी हुई है? क्यों मुलजिम 3 माह से आज़ाद घूम रहा है? पूरे इलाके में खौफ का आलम है, हर शख्स परेशान है। जिनसी दरिंदा पकड़ा जाएगा तो ही अहले इलाका सुख का सांस ले सकेंगे। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब जहां दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, IT का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां तलबा चंद ही मिनटों में नए से नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं, वहीं पर आज भी कुछ इलाकों में बरसों पुरानी तलबा यूनियन फाल हो रही है।